तुलसी दलानि समर्पयामि ओम बिल्वपत्राणि समर्पयामि तुलसी दलानि समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम हो गया भोला अरे बस गया ऊंचे रे पहाड़ नहीं जाला ए भोला अरे बस गया ऊंचे रे पहाड़ चढ़ल नहीं जाला ए भोला शंकर भगवान की जय। आज हमारे बीच काशी से चलकर पटना में चंदनाचार्य महाराज जी आए हुए हैं। यहाँ पे कथा वाचन का एक कार्यक्रम हुआ है और जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है महाराज जी से यहाँ आकर और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सभी सदस्यों के बारे में। तो नमस्कार महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और जितने भी आपके फेसबुक लाइव यूट्यूब जो भी लोग हैं सबको मैं एक बार अपनी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आज पटना की पावन धरती धरा पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हमारी जो अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष महोदया हैं मैडम श्रीता जी, उनके द्वारा आगमन हुआ और सूचना हुआ कि आप गुरुदेव आप आइए यहाँ पर मेरे यहाँ, और कुछ भगवान विश्वनाथ का आप अभिषेक का मंत्र मुझे श्रवण कराइए, सुनाइए और मेरे घर में सुख शांति की कैसे आभाएँ आ पाए उस प्रकार को आप उसी से जो है आप मुझे बताइए कि कैसे मैं क्या करूं अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए। तो मैं एक ही शब्द कहा, शिवस्य ईश्वरः सह शिवेश्वरः। भगवान शिव ही सबके ईश्वर हैं और भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो कि प्रलय कार्य को भी करते हैं, और भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो कि रक्षा भी करते हैं और ऐसे देवता हैं जो पालन भी करते हैं। तीनों ही रूप में भगवान शिव हैं। कहा गया है कि सानंदमानंद मने वसंतम आनंद कंदम हतपावृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान भूत भावन श्री विश्वनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पहले तो मैं आपके न्यूज़ जो आपका न्यूज़ है, मैं आपके न्यूज़ को जितने भी श्रोतागण हैं जो भी देखने वाले लोग हैं सबको मैं भूरी भूरी प्रशंसा एवं धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो जीवन है, आपने जो कथा के माध्यम से सिलसिला से मुझे आप बुलाए और इतने भक्तगण यहाँ पर आए, मैं क्या कहूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सब भक्त मिल कर के हर साल, जैसे इस साल हुआ कथा हमारी यहाँ पर पूजन हुआ, तो हर साल ऐसे ही कथा और पूजन होता रहे, क्योंकि धरती पे भगवान शिव जो हैं वो एक ऐसे देवता हैं जो अभय वरदान देते हैं। कहा गया है कि वावरो रावरो न भवानी, भगवान शिव कहते हैं और भगवती कहती हैं। विनय पत्रिका का मैं जय घोष करता हूँ, बताता हूँ आपको कि उसमें प्रथम बार ही बताया गया है कि भगवान शिव ऐसे देवता हैं। ब्रह्मा जी भी त्रस्त हो गए कि हे भगवान भूत भावन, आप ऐसा क्यों करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं जिस मनुष्य के भाग्य में दुख और कष्ट लिखता हूँ, आपका वह भक्ति और श्रद्धा से पूजा करके अनन्य धाम को प्राप्त करता है। जो सुख प्राप्त न करने योग्य होता है उसको भी प्राप्त करता है। तो भगवान भूत भावन से मैया कहती हैं, प्रभु आप तो ऐसे देवता हैं जो अपने वरदान को देकर स्वयं फंस जाते हैं। तो भगवान भूत भावन की आज आपके यहाँ इस नगर में, इस पटना स्थल में जो कि बहुत सुंदर यहाँ पर अभिषेक का समागम हुआ, और हम काशी से चल कर के आप सब लोगों के बीच आए हुए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहा गया है कि जो माता लोग हैं वह धरती की साक्षात देवी हैं, और कहा गया है कि सारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहा गया नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजा है वहाँ भगवान का वास है। जिस प्रकार से हमारी यजमान श्री अध्यक्षता करती हैं रीता देवी जी, आज जितने भी ये मानवाधिकार के उत्तराधिकारी लोग हैं जो भी आए हैं, सब लोगों को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं कहता हूँ मातृशक्ति, पितृशक्ति और गुरु शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है संसार में, उससे कोई जो है परास्त नहीं हो सकता। जो ये व्यक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान तुलसीदास भी कहते हैं कि बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, प्रणिपात करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और सब लोग प्रणाम करते हुए उसी प्रकार से हमारी श्री रीता जी जो हैं बड़ा ही आदर पूर्वक, भावपूर्वक, हमारे अरविंद जी भी मुझे इनवाइट किए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ।
और सब लोगों को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आप सदा ऐसे ही भगवान शिव के भक्त बन करके, भक्त रंजन बन करके भगवान के सेवा में और आचार्य विप्र ब्राह्मणों का, क्योंकि कहा गया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। कहा गया है कि धरती का जो आचार्य विप्र ब्राह्मण होते हैं वह समाज के सुधार करने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए हमको और आपको अग्रसर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप जो है ऐसा काम करें जो कि आपको सद्गति प्राप्त हो, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुष्टय की प्राप्ति हो पाए, ऐसा विप्र ब्राह्मण कहते हैं। और भगवान के सदा चिंतन करने वाले विप्र के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आपके नीच को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। और उन्हीं ने बोले कि मतलब कुछ ऐसा करवाया जाए, तो कहीं मेरे अंदर भी चल रहा था विचार, और वो जो विचार चलता है कभी कभी ऐसा विचार चल रहा है मन में, और वो किसी के मुख से सुनने को मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज मतलब अचानक महादेव को हमारे हाथ से पूजा अभिषेक लेना था, और धन्यवाद दूंगी आचार्य जी को हमारे जो आए और बहुत ही अच्छे से हमारे महादेव का अभिषेक और रुद्राभिषेक बहुत ही मतलब एक सिस्टम से हुआ, और बड़ा ही भक्ति भाव लगा और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए बहुत ही प्रसन्न हुए आकर। सब लोग का मतलब एक जा रहा है कि मतलब पूजा और भक्ति हो तो ऐसा जो देखने को मिला मंत्र के द्वारा, जो भी ये करवाए श्लोक वगैरह बहुत ही अच्छा मतलब मन तृप्त हो गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि आचार्य जी के द्वारा हमारे बिहार में पहली बार आए हैं पटना में, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा आएँ। और काफ़ी सारी मेरे सदस्य हैं जो करवाना चाह रही हैं, मैं उनसे लोग से संपर्क करूँगी, और करने के बाद मैं ज़रूर बुलाऊँगी फिर आचार्य जी को। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मन प्रसन्न हो गया, महादेव का दया रहा, तो मैं फिर बुलाऊँगी। धन्यवाद। काफ़ी अच्छे से इसके बारे में क्या है, संगठन का क्या है, हाँ, पूरे अच्छे से जानकारी के बाद तुरंत इन्होंने मतलब एक अच्छा रिलेशन होता है ना कि अपना अपना होता है नेचर में। जैसे भक्ति भाव की बात है तो भक्ति में मेरा भी बहुत ज़्यादा चलता है। अब बात ऐसा हो रही थी, अब हो रहा था कि लखनऊ जाना है, लखनऊ के लिए पूरा तैयारी, मगर ये जब बोले ना कि रुद्राभिषेक करवाइए मैम, तो मतलब मेरे से तो ये बोला ही नहीं गया कि लखनऊ जा रहे हैं। तो बोले कि केस उसका कुछ काम, और छोड़िए ना वो तो होता ही रहेगा, मगर ये बोला नहीं गया कि लखनऊ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो था कि हम मतलब देखे भाभी के यहाँ, तो मन में आया था कि हम भी रुद्राभिषेक करवाएंगे, और कोई वही भावना को पकड़ ले तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो भक्ति से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगा, और लगा तो सब हम कुछ नहीं किए, हम करने वाले होते कौन, जो राकेश जी से मिलना है या आपको मैडम से मिलना है, तो जैसे सुबह होगा, मैंने इस चीज़ का आभास किया, मैं अपने जीवन में आभास किया हूँ कि सुबह जैसे आप उठ करके अपने कार्य को सारे करेंगे और वही व्यक्ति आपको सामने मिलेगा। जागी रही भावना जैसी, जैसे आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन, आपकी दिनचर्या, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका सोच, आपका संस्कार सब वैसा बनता जाएगा। इसलिए अपने संस्कार को, सोच को एकदम पॉजिटिविटी में लगना है, कभी निगेटिविटी में न जाए। आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेकर लड़ने लगते हैं, बात कर लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े ओहदे पर खड़े हैं। नारी का मतलब होता है एक घर की नहीं, दो घर का संस्कार होता है। एक तो स्वयं अपने पिता के घर का, एक अपने पति के घर का, तो वो तो पहला स्थान है आपका। अगर आप ना होते तो हम नहीं